Hello everyone, welcome to the class Ghazala Khan with psychology exam. I am going to discuss about Rotter, Seligman and Selden. So ये थ्योरी हमारी डिस्कस हो रही थी। कल की क्लास में हम लोगों ने रॉटर की थ्योरी को डिस्कस किया हुआ था, राइट। सो रॉटर थ्योरी डिस्कस हो चुकी थी, लोकस ऑफ कंट्रोल, ओके, लोकस ऑफ कंट्रोल ये डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद और देखना है थ्योरी सेलिगमैन, सेल्डन, देन टाइपोलॉजिकल थ्योरी, राइट। सो ये थ्योरी हो चुकी थी लोकस ऑफ कंट्रोल। सो देख लीजिएगा, इसमें रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा आप भूपेंद्र, ओके। देन जी आज जो स्टार्ट करना है वो देखते हैं, यहां से होना है स्टार्ट। सो द थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, मार्टर सेलिगमैन। सो ये मार्टर सेलिगमैन ने ये थ्योरी दिया हुआ है। सो ये जो भी थ्योरी है ये काफी छोटी छोटी थ्योरी हैं जो कि अभी रिसेंटली पीवाईक्यू में आई हुई हैं, राइट। सो इनको भी हमने डाला हुआ है कि कहीं से कोई भी चीज मिसिंग ना हो जाए। सो ये देखते हैं, मोस्टली इनका क्वेश्चंस आता है आपका मैच द कॉलम में, राइट। ये छोटी छोटी जो थ्योरी है। So the theory of explanatory style. So Martin Seligman, a prominent psychologist, introduced the concept of explanatory style in 1998 में इन्होंने ये explanatory style दिया, right? So explanatory style क्या होता है? Explanatory style refer to the habitual way people explain the cause of event, particularly the cause of success and the failure. So explanatory style क्या है कि हम रेफर करते हैं कोई भी हैबिचुअल वे, कि हम एक हैबिचुअल वे में इसी वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। कॉज ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है। कोई भी जैसे कि हम सक्सेस कर रहे हैं या फेल हो रहे हैं, सो उसका क्या कॉज है, वो क्या है आपका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, एक हैबिचुअल वे में, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टाइल आर द हैबिचुअल वे पीपल एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इवेंट इन देयर लाइफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सक्सेस एंड फेलियर। आप सक्सेस हो रहे हैं या आप फेल हैं, सो उसमें आपका कॉज क्या है, राइट। एक हैबिचुअल वे मतलब कि आप हैबिट हो चुके हो, राइट। आपका पूरे के तरीके से आप पूरा का पूरा आप हैबिचुअल हो चुके हैं एक तरीके से। सो आप उस वजह से या तो सक्सेस कर रहे हो या फेल हो रहे हो, राइट। जैसे कि कभी कभी हमें पेन होता है, राइट। कुछ चीज ऐसी हो जाती है कि पेन होता है, राइट। अब पेन इतना होता है उसको सहन करते करते हम हैबिचुअल हो जाते हैं, राइट। तो फिर वो क्या है, हम उस पेन पे ही ध्यान नहीं देते, राइट। अब जैसे कि किसी चीज में या हम फेल होते 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 इतनी आदत सी हो जाती है कि हम उस पर फिर रिएक्ट ही नहीं करते, हमें रोना भी नहीं आता, हमें कोई गिल्ट भी नहीं होता कि हम ये फेल हो गए, राइट। सो ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल। क्लियर हुआ? जी मैम। Okay. So Seligman identified two main type of explanatory style, optimistic and pessimistic. So टू टाइप की इन्होंने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल दिया है कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपने स्टाइल को। सो ऑप्टिमिस्टिक मींस वही है आशावादी, राइट। आशावादी होती है, और पेसिमिस्टिक क्या, निराशावादी। सो दीज स्टाइल कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द पर्सन मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल आउटलुक ऑन लाइफ। सो हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। सो ये क्या है, टू मेन टाइप ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल की हमारी क्या है, हम कैसे अपनी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक फॉर्म में, आशावादी फॉर्म में, या होता है कि पेसिमिस्टिक फॉर्म में हम अपनी चीजों को लेके चलते हैं, अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, अपनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। सो पीपल विथ ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल जिनका होता है, टेंड टू एक्सप्लेन नेगेटिव इवेंट एज अ टेम्परेरी, स्पेसिफिक एंड एक्सटर्नल। जैसे कि किसी का भी व्यू ऑप्टिमिस्टिक फॉर्म में है, राइट, आशावादी फॉर्म में है, वो होप रखते हैं किसी भी चीज को लेके, राइट। तो उसमें क्या होता है, ये ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल एक्सप्लेन करती है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव इवेंट होते हैं, राइट, तो हम उनको एज अ टेम्परेरी फॉर्म में लेते हैं, स्पेसिफिक लेते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म में लेते हैं। कैसे टेम्परेरी, कि अरे ये सिचुएशन आई है, बैड सिचुएशन आई है, कोई बात नहीं, टेम्परेरी है, टाइम के साथ ये भी गुजर जाएगा। स्पेसिफिक है, आज के टाइम में है, कल नहीं होगा, एक्सटर्नल फॉर्म में है, राइट।
कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो एक्सटर्नल फॉर्म में है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक होप होती है कि ये टाइम हमारा निकल जाएगा, राइट। इसमें हम डिप्रेस होके नहीं बैठते, राइट। अपने बिहेवियर उसी फॉर्म में करते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में लेके चलते हैं। सो दे बिलीव दैट गुड थिंग्स हैपन ड्यू टू देयर द एबिलिटी एक्शंस एंड बैड थिंग्स रेयर एंड चैलेंजिंग। सो इनका एक व्यू क्या होता है, इनका बिलीव क्या होता है, जो अच्छी चीजें हो रही हैं, राइट, वो क्या है, वो हमारी एबिलिटी की वजह से, हमारे एक्शंस की वजह से हैं, राइट। उनको वो खुद ही एक्सप्लेन करती है हमारी वजह से हैं। और जो बैड चीजें हो रही हैं, जो भी बैड सिचुएशन है, वो क्या है, वो रेयर है, आज है कल नहीं होगी, चैलेंजिंग है, उसको हम फेस कर लेंगे, टेम्परेरी है, राइट। सो ये उस वे में देखते हैं, एक होप के फॉर्म में देखते हैं, राइट। एक पॉजिटिविटी के फॉर्म में ये देखते हैं कि ये टाइम आया है, ये गुजर जाएगा। क्लियर हुआ? अब जैसे कि हम फेल हो जाते हैं, राइट, इतने सारे कंपटीशन एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, तो अगर आपका एक पॉजिटिव व्यू है, एक ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी व्यू है, तो आप क्या सोचोगे कि चलो आज फेल हो गए, बट हम अपनी कमियों को देखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे, राइट। एक्सटर्नल है, एग्जाम चलो इस बार टफ आ गया या थोड़ा सा और आउट ऑफ सिलेबस आ गया, राइट। टेम्परेरी है, 6 मंथ में फिर से होगा, फिर से हम अटेम्प्ट करेंगे, तो ये क्या ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। और पेसिमिस्टिक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? अर्चना, भूपेंद्र? देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेम्परेरी। सो ये आया हुआ है क्वेश्चन पीवाईक्यू में, और कंफ्यूजन हो जाता था क्योंकि ये कहां से आया, क्योंकि पर्सनालिटी की थ्योरी ओवरऑल सारी कंप्लीट हो चुकी है, पर्सनालिटी से तो ये आया नहीं, साइको एनालिसिस से नहीं आया, ट्रेड थ्योरी से नहीं आया, कहां से आ गया, ह्यूमनिस्टिक से नहीं आया, एग्जिस्टेंशियल से नहीं आया, कहां से आया। तो ये छोटी छोटी से जो टॉपिक होते हैं, यही हमारे एग्जाम को टफ बना देते हैं और इनको ही इग्नोर कर देते हैं हम। सो ये देख के चलना है क्योंकि ये एज इट एज ही आया हुआ है क्वेश्चन, राइट। सो ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये टेम्परेरी होती है कि दे सी नेगेटिव इवेंट एज अ शॉर्ट लिव्ड। इनको क्या है, नेगेटिव इवेंट आया तो उन्होंने कैसे देखा, ये तो है, गुजर जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ दे फेल अ टेस्ट, दे माइट थिंक आई was just having a bad day, next time I will do better, राइट। ये हमारा दिन ही खराब था या हमारा एग्जाम खराब हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम और बेटर करेंगे। तो ये चीज क्या है, ये टेम्परेरी है, हम डिप्रेस होके नहीं बैठते। देन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक में क्या आएगा, दे व्यू प्रॉब्लम एज अ स्पेसिफिक सर्टेन सिचुएशन रादर देन अफेक्टिंग देयर होल लाइफ, राइट। तो ये क्या है, ये जो भी सिचुएशंस है, ये हमारे लिए अफेक्टिव कर रही है कुछ ही पार्ट को, कुछ ही सिचुएशंस में, ये नहीं कि हमारी होल लाइफ ही खराब हो जाएगी अगर हमारा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ, राइट। सो ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक है, किसी एक पर्टिकुलर वे के लिए है। फॉर इंस्टेंस इफ द आर्ग्यू दैट फ्रेंड वी माइट थिंक वी डिसएग्री ऑन वन थिंग बट वी आर स्टिल गुड फ्रेंड। अब जैसे हमारे कोई फ्रेंड है, वो किसी एक टॉपिक पे हमसे डिसएग्री होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अब फ्रेंडशिप ही खराब हो जाएगी, वो इस टॉपिक पर डिसएग्री है, वो है तो हमारे गुड फ्रेंड ही, राइट। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक होते हैं, एक होप हमारे अंदर रहती है। एक्सटर्नल है, दे एट्रीब्यूट नेगेटिव आउटकम टू एक्सटर्नल फैक्टर। हम एट्रीब्यूट कैसे करते हैं नेगेटिव आउटकम को, कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, नॉट अ पर्सनल फॉल्ट, हमारी वजह से नहीं हुआ है, हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर है, टफ ही आ गया था एग्जाम, या फिर हम नहीं पढ़ पाए थे उतने अच्छे तरीके से, सो हम एक्सटर्नल डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट फेल बिकॉज मार्केट कंडीशन वर टफ, नॉट बिकॉज आई एम बैड एट द जॉब, राइट। हमारा प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मार्केट की कंडीशन अभी क्या थी, लो थी, इस वजह से हो गया, ये नहीं कि हम अपनी जॉब में अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, राइट। देन इम्पैक्ट क्या होता है, एन ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल कैन लीड ग्रेटर रेजिलेंस, बेटर मेंटल हेल्थ एंड हायर मोटिवेशन, राइट। सो इनमें ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल जो होती है वो ग्रेटर लीड रेजिडेंस, एक अच्छा सा रेजिलेंस होता है, बेटर मेंटल हेल्थ होती है, हमारा हायर मोटिवेशन होता है। इट हेल्प इंडिविजुअल बाउंस बैक सीन सेटबैक एंड कंटिन्यू स्ट्राइविंग टुवर्ड द गोल। अगर हमारा क्या होता है, लॉस भी होता है, फिर भी हम बाउंस बैक करते हैं, फिर से हम खड़े होते हैं और फिर से हम कंटिन्यू उस गोल को
अचीव करने में लग जाते हैं, राइट। सो ये क्या हमारी हायर मोटिवेशंस होता है, राइट, हायर मोटिवेशंस होते हैं। मेंटल हेल्थ भी हमारी गुड होती है, राइट। सो ये सारी चीजें होती हैं। हम क्या इंटरनली नहीं डालते, हम टेम्परेरी रखते हैं सारी चीजें कि ये टेम्परेरी है, गुजर जाएगा, टाइम स्पेसिफिक है, राइट। तो ये सारी चीजें किसको दिखा रही हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू, राइट। ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखा रही हैं, एक होप क्रिएट रहती है हमारे अंदर, पॉजिटिव चीज है ये, राइट। क्लियर हुआ, कोई डाउट? नो मैम। ओके। देन आता है आपका, इसके जस्ट अपोजिट है पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल। सो पीपल विथ पेसिमिस्टिक, अब यहाँ पे पेसिमिस्टिक में क्या आएगा, निराशावादी, निराशावादी व्यू रखेंगे, हमारी होप बहुत कम होगी, राइट। तो पेसिमिस्टिक स्टाइलिस्टिक टेंड टू एक्सप्लेन नेगेटिव इवेंट एज अ परमानेंट। ये लोग क्या करते हैं, नेगेटिव इवेंट इनके हुआ इनकी लाइफ में, सो ये क्या कहते हैं, परमानेंट है, ये तो गुजरने वाला नहीं, परवेशिव है, बिल्कुल स्थिर है और पर्सनल है, ये हमारे ही साथ क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों बैड चीजें होती हैं, राइट। तो ये अपने आप पे ले लेते हैं सारी चीजें, अपने खुद को ही ब्लेम करेंगे कि हाँ हम ही बेकार हैं, हम चीजों को संभाल नहीं पाए, हम पढ़ाई नहीं कर पाए, वगैरह वगैरह, राइट। सो इस तरीके से ये लोग होते हैं, इनकी सोच होती है, दे बिलीव दैट बैड थिंग्स हैपन बिकॉज देयर ओन शॉर्ट कमिंग एंड दैट दीज नेगेटिव इवेंट आर लाइकली टू कंटिन्यू। इनको क्या लगता है, ये जो नेगेटिव इवेंट है ये हमारी लाइफ में कंटिन्यू चलने ही वाले हैं, राइट। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। सो ये क्या है, इनकी परमानेंट होती है, इनको क्या लगता है, दे सी अ नेगेटिव इवेंट एज अ लॉन्ग लास्टिंग अनचेंजेबल। लॉन्ग लास्टिंग है, हमारी लाइफ में चलता ही रहेगा, गरीबी है लाइफ में चलती ही रहेगी, उनको ऐसा लगता है, बजाय वो स्ट्रगल करें, अनचेंजेबल, ये चेंज ही नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे फेल अ टेस्ट दे माइट थिंक विल नेवर आ गुड एट दिस सब्जेक्ट। हम अगर एक बार फेल हो गए तो हम क्या सोचते कि हम तो अपने सब्जेक्ट में सही नहीं है, राइट, हम गुड नहीं है। परवेसिव, ये स्थिर होती हैं चीजें। दे बिलीव द प्रॉब्लम अफेक्ट मैनी एरिया ऑफ देयर लाइफ। जो पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं, इनका क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, इनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करके जाती है, राइट। For example, if they argue with a friend, they might think I am travel, I am relationship, no one like me. अगर छोटी सी भी लड़ाई हो जाए फ्रेंड के साथ तो क्या है, हम बेकार हैं, हम ही बुरे हैं, राइट, हमें हमारा फ्रेंड लाइक नहीं करता, हमें हमारा फ्रेंड नहीं समझता, हम उसकी लाइक नहीं। सो इस तरीके की थिंकिंग ये रखते हैं, ओके, क्लियर। देन इनका व्यू क्या होता है, पर्सनल होता है, कि दे ब्लेम देमसेल्फ मैम फॉर ये क्या, नेगेटिव आउटकम। जी, मैम ये बाय बर्थ होता है पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल और ऑप्टिमिस्टिक, बाय बर्थ होती है या फिर आफ्टर 5 नहीं इयर्स के बाद ही डेवलप होती है? नहीं, इन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि ये बाय बर्थ है, जेनेटिक बेस पे इन्होंने नहीं बताया है, और ये भी नहीं बताया कि इतने से इतने तक होता है। ये तो एक व्यू है, ये पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक, कि ये तो होल लाइफ ही जाएगा, राइट। अगर किसी का ये नहीं, जैसे एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन टाइप के लोग होते हैं, तो इंट्रोवर्टेड वो इंट्रोवर्टेड ही होते हैं लाइफ टाइम, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का घुलते मिलते हैं। तो उसी तरीके से ये है, तो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, या तो आप आशावादी हो कि ये नेचर में ही आ जाता है कि चलो फेल हो गए, हाँ फिर से करेंगे, राइट, एक खुश मिजाज टाइप। और पेसिमिस्टिक क्या, हर चीज में अपने खुद को ही ब्लेम करना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, राइट। तो ये जेनेटिक एक या तरह से एनवायरमेंटल इन्होंने, बेस पे नहीं बताया जी। हाँ मैम, एक तरह से इन्होंने नेचर बताया कि कुछ लोग आशावादी होते हैं, कुछ लोग जी निराशावादी होते हैं, और जो निराशावादी बिल्कुल होते हैं बिल्कुल, वो हर सिचुएशन में वो अपने आप में हर चीज को नेगेटिविटी में देखते हैं, है ना? इस तरह राइट से। राइट राइट। तो पर्सनल, ये सारी चीजें क्या लेते हैं, पर्सनल ही ले लेते हैं। फेल हो गए, नेगेटिव आउटकम आया, सो एट्रीब्यूट फेलियर टू देयर ओन फ्लो,
ये क्या बोलते हैं कि हमारी वजह से ये चीजें हुई। फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज आई एम इनकम्पिटेंट, हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि हम उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से डील कर पाए, सो हम फेल हो गए। तो इम्पैक्ट क्या होता है इनका, इनका होल लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल कैन बी लीड, किसको लीड करती है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कि हम तो हेल्पलेसनेस है, हमारी कोई हेल्प नहीं करता, ना ही हम कर सकते हैं किसी की, डिप्रेस से रहते हैं बंदे, राइट। डिक्रीज मोटिवेशन होता है एंड कॉज इंडिविजुअल गिव अप मोर इजली, ये गिव अप कर देते हैं मोर इजली। अवॉइड आर ट्राइंग टू न्यू थिंग्स बिकॉज द नेगेटिव आउटकम, क्योंकि ये इनमें इतना क्षमता ही नहीं रहता कि ये क्या करें, आगे बढ़े, मोटिवेटेड रहे, लो मोटिवेशन रहता है इनके अंदर, राइट, क्लियर। सो मोटिवेशन क्या होगा इनके अंदर, लो होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो टॉपिक आने ही वाला है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस को ये लीड करती है। कौन लीड कर रही है, पेसिमिस्टिक व्यू, राइट। सो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल किसने दिया है, राइट। सो मार्टर सेलिंगमैन ने दिया है। और फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस किसने दिया, सो इन्होंने ही दिया है। और ये फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस अभी तक नहीं आया है, बट डीपली जा सकते हैं, सो आ सकता है, क्योंकि ये अलग अलग ही टॉपिक हम पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सो इतना नहीं पता होता, बट हमने यहाँ डिटेल डाली हुई है कि जो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है वो कहाँ से आती है, पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल से, राइट, क्लियर। सो यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी समरी टेबल है। सो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इम्पैक्ट हैं। सो ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल फर्स्ट। सो ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, कि ये बोलते हैं कि कोई भी इवेंट हुआ हमारी लाइफ में, सो ये टेम्परेरी है। जैसे नेगेटिव इवेंट हुआ तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं, चिल करते हैं, टेम्परेरी है, आज टाइम आया है खराब, निकल जाएगा। सो सी नेगेटिव इवेंट आर शॉर्ट लिव्ड, ये क्या बोलते हैं कि जो नेगेटिव इवेंट आया है वो हमारी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आया है, निकल जाएगा। स्पेसिफिक है, व्यू प्रॉब्लम एज आइसोलेटेड टू अ सर्टेन सिचुएशन, ये क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक है, ये प्रॉब्लम आई है तो स्पेसिफिक है, ये नहीं अगर हम फेल हुए हैं तो कोई बात नहीं, स्पेसिफिक है। ये नहीं कि हमारी होल लाइफ को इम्पैक्ट कर जाएगी, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो क्या फेल हो जाते तो क्या करते हैं, ये 10th 12th वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा सुसाइड कर जाते हैं, तो ये होल लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं होने देते, राइट। और ये क्या एक्सटर्नल है, कि एट्रीब्यूट फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर से आई है, हमने नहीं पढ़ाई की, राइट, या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, या और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, या हमें अच्छे टीचर्स से नहीं हम पढ़ पाए, राइट। सो ये क्या है, एक्सटर्नल फॉर्म में डालते हैं कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। सो इनका इम्पैक्ट क्या होता है लाइफ में, सो लीड अ ग्रेटर रेजिलेंस होता है, बेटर मेंटल हेल्थ होती है, हायर मोटिवेशन होती है, और इनकरेज होता है फॉर प्रिजर्वेशन, राइट, इनकरेजमेंट इनके अंदर होता है हाई, राइट। देन पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल इसके जस्ट अपोजिट है, ये क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या था टेम्परेरी, अब ये क्या बोलेंगे, नहीं टेम्परेरी नहीं, ये हमारा परमानेंट है। बिलीफ नेगेटिव इवेंट लॉन्ग लास्टिंग, हमारी लाइफ में नेगेटिव इवेंट आया तो ये तो लंबे टाइम तक रहने वाला है, राइट। प्रिजर्वेशन स्थिर है बिल्कुल, ये इन्होंने क्या बोला था, स्पेसिफिक है, इन्होंने बोला प्रिजर्वेटिव है। सो थिंग्स प्रॉब्लम अफेक्ट मेनी एरिया ऑफ लाइफ, ये अगर फेल हो गए तो इनका क्या है कि पूरे लाइफ के एरिया को जनरलाइज कर देंगे कि फेल हो गए, हमारा फ्यूचर खराब हो गया, शादी नहीं होगी, पैसे नहीं कमाएंगे, वगैरह वगैरह। सो ये निगेटिविटी बढ़ाते जाते हैं। देन पर्सनल ब्लेम क्या करते हैं, हमारी वजह से हुआ जो भी हुआ, राइट। सो वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। सो ये लीड क्या करती हैं, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, डिप्रेशन, डिक्रीज मोटिवेशन एंड गिव अप इजिली कर देते हैं, क्लियर। सो मैजदा कॉलम में कैसे आए थे, ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, टेम्परेरी है, स्पेसिफिक है, एक्सटर्नल है, सो इस बेस पे ये बनाते हैं क्वेश्चन, राइट। सी आपको ये डाला हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी याद रखनी है एज इट एज ही, क्लियर हुआ, कोई yes, डाउट, ओके।
सो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, फिर यहाँ पे गुड इवेंट हो रहे हैं, एग्जाम्पल है बैड इवेंट और एग्जाम्पल। सो जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं उनका क्या है, अगर गुड इवेंट हुए, अच्छी चीज हुई, तो उन्होंने क्या बोला, इंटरनल है ये हमारे लिए। आई एम अ गुड वर्कर, हम क्या है, एक अच्छे कर्मचारी, एक गुड वर्कर हैं, राइट। अगर बैड इवेंट हुआ इनकी लाइफ में, तो ये किस पे डाल देंगे, एक्सटर्नल फैक्टर पे, कि आई हैड अ बैड डे, कि हमारा तो दिन ही खराब था, इस वजह से ये चीज हुई हमारे साथ, राइट। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चीज को लीड कर रहे हैं। देन ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है वो क्या है, स्टेबल। इन्होंने क्या बोला, गुड इवेंट हमारे साथ हो रहे हैं तो ये स्टेबल है हमारी लाइफ में, राइट। कि आई शुड ऑलवेज डू वेल एट दिस टास्क, हमें अपने टास्क में हमेशा ही अच्छा करना है, ये स्टेबल है हमारी चीज, हमें अपने जॉब में बहुत अच्छा करना है हमेशा ही, राइट। अगर इनके साथ बैड इवेंट आया तो क्या होगा, टेम्परेरी फॉर्म में ये रखेंगे कि ये तो टेम्परेरी है, कि नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर। चलो आज ये टास्क हम पूरा नहीं कर पाए, ये तो दिन ही बुरा था, एक्सटर्नल दिन बुरा है, डाल दिया, और ये डाल दिया कि ये तो टेम्परेरी है, चलो हम कल अच्छा कर देंगे, राइट। तो ये लीड किसको कर रहा है, पॉजिटिविटी के लिए। देन ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है वो क्या है, ग्लोबल है, ग्लोबल। जैसे मोर गुड थिंग्स शुड हैपन टुडे, राइट, कि हमारे साथ अच्छी चीजें होनी चाहिए आज, ग्लोबल, कि हमारे साथ ही अच्छी चीजें होती हैं, राइट। और अगर बैड चीज हो गई तो वो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, कि थिंग्स टू सेल पास, राइट। ये है, ये आया है, ये गुजर जाएगा ये टाइम, तो ये स्पेसिफिक डाल देते हैं ये। और अगर अच्छा टाइम आया तो ये क्या करते हैं, ग्लोबल है, ये हमारे लाइफ टाइम ही हमारे पास रहने वाला है ये टाइम, हम ऐसे ही इसको रखेंगे, या यही चीज हम मेंटेन करेंगे कि हमारी लाइफ में अच्छी चीजें कैरी ऑन हो सके, हम अच्छे से जॉब करेंगे कि हमारी लाइफ कभी भी डिसबैलेंस में ना जाए, राइट। तो ये एज इट एज ही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं गुड और बैड इवेंट के फॉर्म में, कि अगर ऑप्टिमिस्टिक व्यू कोई बंदा रखता है तो गुड इवेंट को कैसे वो इंटरप्रिटेट करेगा और बैड इवेंट को वो कैसे इंटरप्रिटेट करता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जस्ट ये अपोजिट होने वाला है, यहाँ पे देखना ये सारी चीजें यहाँ अपोजिट फॉर्म में आने वाली हैं, जो यहाँ इंटरनल है, यहाँ पे इंटरनल है, जो यहाँ पर इंटरनल फॉर्म में है वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ बैड इवेंट में इंटरनल आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे पेसिमिस्टिक जो व्यू रखते हैं, सो उनमें क्या है, अगर गुड इवेंट हुआ तो वो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल है भाई, हमारा तो लक है, पता नहीं कैसे हो गया, राइट, कि आई वाज जस्ट लाइक लकली, कि हम तो लकी हैं, पता नहीं कैसे हो गया। और अगर बैड इवेंट आया तब तो भाई खैर ही नहीं, राइट, इंटरनल है, हमारी वजह से हुआ है, हम ही खुद पे ही ब्लेम करते जाएंगे, सो आई एम नॉट अ गुड एट दिस, राइट। और क्या है, अच्छी चीज हुई तो टेम्परेरी है, ये लोग शुक्र अदा भी नहीं करते कि हाँ चलो हमारे लाइफ में अच्छी चीज हुई, वो क्या बोलते हैं, आज है कल तो ये रहने वाला ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो हमेशा ही निगेटिव होता है। तो ये क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, टेम्परेरी बेस पे, दिस विल नॉट नो लास्ट लॉन्ग, कि ये हमारे साथ लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला, ये तो टेम्परेरी है। और अगर बैड चीज हुई तो क्या बोलेंगे, भगवान हमारे साथ ही बुरा करता है, ये तो स्टेबल है, आ गया बुरा टाइम, अब ऐसे ही जियो अपनी जिंदगी, राइट। सो ये स्टेबल फॉर्म में इंटरप्रिटेट करते हैं, दिस विल नेवर गेट अ बेटर, राइट। देन स्पेसिफिक, गुड चीज हुई तो क्या है, स्पेसिफिक है, आपने अगर पास भी कर लिया तो लक की वजह से हो गया, स्पेसिफिक है, क्या ही होना है, हाँ चलो ठीक है जो अभी तो लगी, इस तरीके से ये इंटरप्रिटेट करते हैं। समथिंग बैड विल हैपन सून आर लेटर, ये क्या बोलते हैं कि बुरी चीज भी जल्दी आने वाली है, तो वो बुरी चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। और क्या बोलेंगे, अगर बैड इवेंट हुआ तो क्या, ग्लोबल है, ये हमेशा ही हमारे साथ बना रहता है, आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, हम कहीं पे भी सही नहीं है, राइट। तो देखिए ये जस्ट अपोजिट हो गए ये चीजें, और ये चीजें जस्ट अपोजिट हो गई हैं, राइट। सो आपको एज इट एज इसी बेस पे याद रखनी है, इस चार्ट को तो घोल के पी जाना है, राइट, क्लियर। तो कैसे हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं गुड इवेंट को, बैड इवेंट को, क्लियर हुआ, कोई डाउट।
मैम यहाँ पे ग्लोबल और स्पेसिफिक का क्या मीनिंग आएगा? इंटरनल स्टेबल ग्लोबल समझ में आ रहा है मतलब जी, ग्लोबल मतलब कि ये लाइफ टाइम ही रहने वाला है, राइट। हमारी पूरी लाइफ टाइम ये रहने वाला है ग्लोबल। जैसे जनरलाइजेशन नहीं होता कि हम सारी चीजें अप्लाई होती हैं हर एक बंदे पे, उसी तरीके से ये कि हम अपने होल लाइफ में जनरलाइज कर जाते हैं कि ये ग्लोबल है, हमेशा हमारे साथ ये इवेंट रहने वाले हैं, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, राइट। फिर वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं जैसा उनका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल होता है, राइट। और स्पेसिफिक कि वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। हाँ, स्पेसिफिक तो वो अपने आप को ही ब्लेम पे डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये है स्पेसिफिक, ये है, देखिए ये स्पेसिफिक है। जैसे कि यहाँ ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी व्यू के अकॉर्डिंग है कि द व्यू प्रॉब्लम एज अ स्पेसिफिक सर्टेन सिचुएशन रादर देन अफेक्टिंग देयर होल लाइफ। ये क्या बोलते हैं कि ये तो स्पेसिफिक है, हमारी एक सिचुएशन से ऐसी, ये नहीं कि ये हमारी होल लाइफ को ही इम्पैक्ट करेगी, नहीं। फॉर इंस्टेंस द आर्ग्यू दैट फ्रेंड दे माइट थिंक वी डिसएग्री वन थिंग बट दे आर स्टिल अ गुड फ्रेंड। हमारी फ्रेंड ने एक चीज पे डिसएग्री किया हम पर, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा जो फ्रेंड है वो अब बेकार ही हो गया, अब तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं रहा, तो वो होल लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को ही अफेक्ट करेगा थोड़े टाइम के लिए, राइट। क्लियर। और अगर इन्होंने, इनका नहीं है इसमें, पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक व्यू में आते हैं स्पेसिफिक, राइट, कि सिर्फ एक ही लाइफ को अफेक्ट करेंगे ना कि होल लाइफ को, ठीक है। जैसे कि अब जैसे पेसिमिस्टिक व्यू रखेंगे तो ये क्या करेंगे, अगर एग्जाम में फेल हो गए तो क्या, हमारा तो एग्जाम ही नहीं निकला, हम पैसे कैसे कमाएंगे, करियर भी हमारा बुरा जाएगा, तो शादी भी नहीं होगी। तो ये होल लाइफ को इंटरप्रिटेट कर जाते हैं अपनी, ये नहीं कि ये तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, राइट, एक पार्ट है, आया है गुजर जाएगा, नहीं, उस बेस पे नहीं रखेंगे। ये पूरे ग्लोबल फॉर्म में अपना जनरलाइज कर जाते हैं एक इवेंट, अगर एक भी चीज बुरा हो गया, जैसे होती नहीं मम्मी वगैरह उस टाइम की छोटी छोटी चीजों पे बरी हो जाती कि अरे ये कैसे हो गया, अगर थोड़ा सा भी कुछ मिसमैच हो जाते तो कितना घबरा जाती, राइट, अपने आप को ब्लेम डालेंगे। तो वो चीजें इनका होता है ऐसा। क्लियर? यस। ओके। सो यहाँ पे भी है इसी बेस पे चार्ट के फॉर्म में लगाया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू देन पेसिमिस्टिक व्यू। ये क्या है, टाइम स्कोप सोर्स ये लगाया हुआ है, बैड इवेंट और गुड इवेंट यहाँ पे इंटरप्रिटेट हुए हैं, तो टेम्परेरी है, राइट। बैड इवेंट को कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, टेम्परेरी है, स्पेसिफिक है और एक्सटर्नल फॉर्म में है, राइट। और गुड इवेंट को क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव व्यू रखते हैं, परमानेंट है, रेलिवेंट है हमारी लाइफ में, परवेसिव है, बिल्कुल स्थिर है, हम कंटिन्यू इसको बनाएंगे, पर्सनल है, इंटरनल है, हमारी वजह से ये हमारे अच्छे दिन आए हैं, राइट, खुद को ही मोटिवेट रखते हैं ये लोग। पेसिमिस्टिक व्यू वाले क्या करेंगे, परमानेंट है, बैड चीज, बैड इवेंट क्या है इनकी लाइफ में, परमानेंट है, परवेसिव है, ये स्थिर है, और पर्सनल है, इंटरनल है, हमारी वजह से आते हैं बुरा टाइम, राइट, हम तो अपने बुरे टाइम से ही नहीं निकल पा रहे हैं। और गुड चीज आ गई अगर इनकी तो टेम्परेरी है इनके लिए, कोई इतना वो नहीं, स्पेसिफिक है, चलो जो अभी तो लगी है, राइट। अगर यहाँ पे जॉब नहीं लगती तब तो इनकी होल लाइफ इंपैक्ट करती कि ना तो शादी होगी ना करियर में अच्छा होगा, अब क्या करें, राइट। ये इंटरनल फॉर्म में इंटरप्रिटेट करते हैं और ये एक्सटर्नल है। तो देखिए यहाँ पे ओपोजिट फॉर्म में है, ये टेम्परेरी, यहां से देखिए ये ऑपोजिट जा रहे हैं और ये ऑपोजिट जा रहे हैं, राइट। तो ये याद रखना है चार्ट आपको। क्लियर? देन इसके बाद आता है इनका ही कॉन्सेप्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लर्न हेल्पलेसनेस। तो ये क्या है, सो लर्न हेल्पलेसनेस डायरेक्टली क्वेश्चन आता है किसने दिया है, राइट। So learned helplessness is a psychological condition in which a person believes they are unable to control or change the outcome of the situations even when they actually have the ability to do so.
टू डू सो इनका क्या होता है, लर्न हेल्पलेसनेस क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशंस है। इसमें एक पर्सन क्या बिलीव करते हैं कि हम अनएबल हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस हो रही है, जो हमारी लाइफ में आउटकम निकल कर आ रहे हैं, राइट। इवेंचुअली व्हेन दे एक्चुअली हैव एबिलिटी टू डू सो, वो कर सकते हैं, बट उनको क्या लगता है हम कोई भी सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, हम अनएबल हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते ये सिचुएशंस, राइट। तो ये इनका क्या, जैसे यहाँ पे है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, यहाँ पे बहुत डिटेल्स में हमने डाला हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था लर्न हेल्पलेसनेस। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेड फ्लोर है, शॉक दिया जा रहा है, ये क्या है, ये ग्रेड लगे हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहे हैं, राइट। बार ऑन द साइट ऑफ विल बी ये, और ये क्या है, ये डॉग है। सो डॉग को क्या सिखाना है कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक आता है तो इसको जंप करके यहाँ पर आ जाना है, सो ये सेफ फील करेगा, राइट, उसको फिर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ये देखिए यहाँ पे ये लाइट लगी हुई है, सो इसको क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, बट ये एक टाइम में क्या करता है कि ये यहाँ पे जंप ही नहीं करता, एक हैबिचुअल हो जाता है कि हमारी लाइफ से ये इवेंट नहीं जाने वाले, राइट। हमारी सिचुएशन जो चल रही है वो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि हम अनएबल हैं, हम सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। सो ये लर्न हेल्पलेसनेस, कि हम क्या लर्न कर लेते हैं कि हम हेल्पलेसनेस हैं, राइट। सो इस बेस पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। सो यहाँ थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप हुआ, क्या हम पढ़ने वाले हैं यहाँ फिर डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है और डीप आ सकता है, क्योंकि ये एनटीए वाले टच कर दिया है ये कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे क्या है, यही कि लर्न हेल्पलेसनेस इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन है इन विच अ पर्सन बिलीव दे आर अनेबल टू कंट्रोल और चेंज, हम अनेबल हैं कंट्रोल करने में, चेंज करने में, जो भी सिचुएशंस हमारे लाइफ में चल रही है। इवन व्हेन दे एक्चुअली हैव एबिलिटी टू डू सो, इवन व्हेन कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, बट आपको क्या लगता है नहीं है एबिलिटी और हम कुछ भी चीज को चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम ये इसकी ही लर्निंग हो जाती है हमारे अंदर। लर्निंग किसकी हो रही है, हेल्पलेसनेस की, राइट, क्लियर। सो दिस माइंडसेट टिपिकली डेवलप आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर। अब ये होता कैसे है, लर्निंग हमारी एक ही बार में तो हो नहीं जाती, राइट, तो ये होता कैसे है। सो माइंडसेट टिपिकली डेवलप आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू नेगेटिव अनकंट्रोलेबल इवेंट where the individual learn that their action no effect on what happen। so एक इनका माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि जब हम बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, यहाँ पर शॉक देंगे, राइट, एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, चार बार दिया, पांच बार दिया, ऐसे ऐसे देते गए, राइट। उसने जंप भी किया, डॉग ने जंप भी किया, बट तब भी इलेक्ट्रिक शॉक क्या हुआ, बंद नहीं हुआ। तो रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से वो ये सोच लेता है कि ये जो इवेंट है ये अनकंट्रोलेबल है, हम कहीं पे भी जंप कर रहे हैं, ये शॉक हमारे अंदर लग ही रहा है, राइट। तो ये वो धीरे धीरे क्या करता है, वो लर्न हेल्पलेसनेस सीख जाता है। और इवन यहाँ तक फिर बात की कंडीशन क्या आती कि ये वो शॉक को बंद भी कर देते हैं कि आप जंप करो, यहाँ पर जाओ, और ये शॉक बंद भी हो जाएगा, बट तब भी वो डॉग क्या करता है, वो जंप नहीं करता है, राइट। उसकी लर्निंग ये हो जाती है धीरे धीरे करके, रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से। जैसे होता नहीं, नेगेटिव इवेंट हमारी लाइफ में इतने आ जाते हैं कि हम लोग रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर जाते, इतनी बार फेल हो गए कि फिर फेल होते एक आदत हो गई, और फिर उस फेल का भी गम नहीं होता कि वो नहीं निकलना है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, नेगेटिव इवेंट इतने ज्यादा आ गए हमारी लाइफ में कि उसको ही झेलते झेलते एक आदत से हो जाती है कि पॉजिटिव आ जाए तो अच्छा, नहीं आ जाए तो कोई नहीं, हम तो ये जिंदगी जी रहे हैं, राइट। सो ये हम अपनी लाइफ में सीख जाते हैं, क्लियर। और ये क्यों हो रहा है, पेसिमिस्टिक व्यू की वजह से, राइट, क्योंकि वही लीड करेगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां, आगे चले। भूपेंद्र, कोई डाउट, प्रियंका, क्लियर है मैम, क्लियर है। ओके। सो यहाँ पे क्या है, हाउ टू इट डेवलप, ये डेवलप कैसे होता है। सो रिपीटेड नेगेटिव एक्सपीरियंस, हम रिपीटेडली नेगेटिव एक्सपीरियंस करते जाते हैं अपनी लाइफ में, बार बार,
कंटिन्यूअसली ये हमारे लाइफ में चलते रहते हैं। सो व्हेन अ पर्सन, चाहे पर्सन हो चाहे एनिमल हो, ही एक्सपोज्ड टू रिपीटेड नेगेटिव एक्सपीरियंस वेयर दे हैव नो कंट्रोल ओवर द आउटकम, सो द स्टार्ट बिलीव दैट नथिंग दे डू विल मेक अ डिफरेंस। सो इनको क्या लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके रिपीटेड नेगेटिव इवेंट उनकी लाइफ में कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि हम अब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट, क्लियर? जैसे क्या, ये बहुत से लोगों में देगा कि हस्बैंड जो है क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। राइट, तो एक टाइम पे क्या उनकी वाइफ समझाते 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 एक ऐसा टाइम आ जाता कि वो क्या सोचती कि इन चीजों को तो अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो वैसे ही जीना स्टार्ट कर देती हैं। राइट, तो ये क्या है, लर्न हेल्पलेसनेस, कि वो सीख ही गई फिर वो नेगेटिव चीज। राइट, इनका क्या है, बिलीफ फॉर्मेशन। इनका बिलीफ कैसा बन जाता है कि ओवर टाइम दिस बिलीफ आउटकम ingrained and there the individual start the feel powerless। इनका क्या होता है कि हम तो पावरलेस हैं, स्टॉप ट्राइंग टू चेंज और escape the situation। हम नहीं चेंज कर सकते सिचुएशंस को, इवन व्हेन अपॉर्चुनिटी टू डू सो अराइज। हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है तब भी फिर हम नहीं करते, क्योंकि एक तरीके से गिव अप कर देते हैं। राइट, क्लियर? देन जनरलाइजेशंस। जनरलाइजेशंस क्या, दिस सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस कैन स्प्रेड द अदर एरिया ऑफ लाइफ। अब क्या होता है, अब ये हमने फिर होल लाइफ पे जनरलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि फॉर एग्जांपल समवन हु फील हेल्पलेस एट वर्क मे स्टार्ट टू हेल्पलेस इन सोशल सिचुएशन, पर्सनल रिलेशनशिप। ये क्या, अगर हमने अपना वर्क सही से नहीं कर पाए, राइट, हमारा वर्क, हमारा जॉब अगर हम सही से नहीं कर पाए, तब क्या होगा ना, तो हम क्या जनरलाइज करेंगे, हम पर्सनली भी अच्छे नहीं हैं, हम पर्सनली भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सोशल सिचुएशंस में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाएंगे। राइट, सो हम अपनी होल लाइफ पे जनरलाइज कर जाते हैं। राइट, क्लियर? और ये क्यों हो रहा है, रिपीटेड एक्सपोजर नेगेटिव इवेंट। राइट, कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ में नेगेटिव इवेंट ही चल रहे हैं। सो लर्न हेल्पलेसनेस निकल कर आता है। क्लियर? देन ओके, देन क्या आता है, लर्न हेल्पलेसनेस एंड डिप्रेशन। अब ऑब्वियसली हेल्पलेसनेस लाइफ में आएगी तो डिप्रेशन भी आएगा। सो टू कनेक्शन बिटवीन द टू, सो दोनों में कनेक्शन है। लर्न हेल्पलेसनेस एंड डिप्रेशन क्लोजली रिलेटेड व्हेन पीपल कॉन्स्टेंटली फील that they have no control over the time circumstance, so they can develop a sense of helplessness which may lead a depression। राइट, सो हम जब कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब हेल्पलेसनेस फील होता है और डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। राइट, अगर ड्रिंक करना हस्बैंड कम नहीं करता तो एक टाइम पे क्या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमें पता चल जाता है एक टाइम के बाद कि नहीं वो हमसे नहीं होगा और हम ये आउटकम को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वाइफ में क्या हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है और डिप्रेशन में जाती है। राइट, सो फीलिंग ऑफ होपलेसनेस भी नहीं आता, होप ही नहीं रहती। राइट, कि काश हमारी लाइफ में ये चेंज हो जाए, होप ही नहीं होती, मर जाती है पूरी होप। राइट, सो इंडिविजुअल में बिगिन बिलीव नो मैटर व्हाट दे डू, उनको क्या है कोई मैटर ही नहीं करता कि वो क्या कर सकते हैं। नेवर थिंग्स विल नेवर इंप्रूव, वो इंप्रूव ही करने की फिर कोशिश नहीं करती क्योंकि वो इतना ज्यादा थक जाते हैं। दे बिलीव कैन लीड अ परवेसिव सेंस ऑफ होपलेसनेस अबाउट द फ्यूचर, वे फ्यूचर में भी फिर यही थिंकिंग को कैरी आउट करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा लाइफ में एक्सपोजर देखा होता है नेगेटिव इवेंट का। क्लियर? सो इसके वजह से क्या होगा फिर, लो सेल्फ स्टीम एंड बर्थलेसनेस, कि हमारा तो कोई भी बर्थलेसनेस है, कोई भी लो सेल्फ स्टीम होगा। सो कॉन्स्टेंटली फीलिंग ऑफ पावरलेस डैमेज हो जाती है पर्सन की सेल्फ स्टीम। दे मे स्टार्ट बिलीव दैट दे आर इनकेपेबल, बर्थलेस, हम इनकेपेबल है, हम क्यों ही इसमें पैदा हुए, अपने लाइफ में क्यों ही आए हैं, हमारा तो कोई बर्थ ही नहीं। राइट, क्योंकि हम इन सारी चीजों को चेंज ही नहीं कर पा रहे।
लेक ऑफ मोटिवेशन होगा. People with learned helplessness may stop try to improve the circumstance because believe their effort are futile. Lack of the motivation common symptoms होते हैं फिर ये डिप्रेशन के, राइट. सो मोटिवेशन ही नहीं रहता इनके अंदर कि वो उन सारी सिचुएशंस को डील करे. विड्रॉल कर जाते हैं फिर ये सारी चीजें, आइसोलेट हो जाते हैं, राइट, पीछे मुड़ जाते हैं कि ही बिलीव दैट दे कैन नॉट मेक डिफरेंस, लीड अ इंडिविजुअल विड्रॉल एक्टिविटी once enjoy and isolate themselves. फिर वो अकेले ही एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब and other and future contribute feeling of depression. So डिप्रेशन तो बना ही रहना है, बस विड्रॉल करेंगे, आइसोलेट रहेंगे, लेक ऑफ मोटिवेशन होगा, ना तो सेल्फ स्टीम होगी, वर्थलेस सा फील होगा, राइट. क्लियर? क्लियर हुआ? कोई जी डाउट? मैम. ओके. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में है लर्न हेल्पलेसनेस क्या है. सो a psychological condition where a person believes they cannot control or change outcome of a situation even when they have the power to do so. even when कि आपके पास वो पावर है बट आप तब भी क्या सोचते हो कि कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में चल रही है. क्यों? क्योंकि इतना डेवलप कैसे हो रहे हैं, रिपीटेड नेगेटिव एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं. फीलिंग पावरलेस आफ्टर फेसिंग रिपीटेड, बहुत ज्यादा रिपीटेड नेगेटिव चीजें हो गई हैं, फेस करते करते थक गए हैं. सो अनकंट्रोल इवेंट है, फिर हम सोच लेते हैं कि नहीं चेंज होंगे. बिलीफ सिस्टम हमारा बन जाता है वही चीज कि अब चेंज नहीं होंगे, फिर हम जनरलाइज कर देते हैं कि ये हमारी होल लाइफ चलने वाली है, हम हेल्पलेसनेस है. कनेक्शन किससे है इसका? डिप्रेशन से. ये परसिस्ट रहेगी फीलिंग, स्थिर रहेगी हेल्पलेसनेस की फीलिंग, तो ऑब्वियसली ये लीड करेंगे डिप्रेशन को. होपलेस, वर्थलेस, लेक ऑफ मोटिवेशन होगा, राइट. इम्पैक्ट होगा हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या? फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, राइट. इंप्रूव ही नहीं कर पाएंगे, लो सेल्फ स्टीम होगा, लो मोटिवेशन, विड्रॉल करेंगे, अकेले रहेंगे, राइट. सो ये इनका पूरा समरी है. अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं. सो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसके बेस पे फिर लर्न हेल्पलेसनेस को निकाला गया था कि क्या ही कॉन्सेप्ट है ये. सो सेलिगमैन का ये एक्सपेरिमेंट है. सो लर्न हेल्पलेसनेस is a psychological state where the individual or animal feel helpless and believe they have no control over the situation even when they actually do. वो कर सकता है तब भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता सिचुएशंस को. so they often lead passivity and lack of effort to change the situation. वो पैसिव फॉर्म में हो जाता है, एफर्ट ही नहीं करता कि वो उसको एफर्ट करे तो पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए, तब भी वो नहीं करेगा. इवन could lead the positive outcome, हो सकते हैं पॉजिटिव आउटकम उसके लाइफ में, बट फिर भी वो नहीं करता, राइट. तो इनका ये एक्सपेरिमेंट है सेलिगमैन में. तो सेटअप क्या किया गया, फर्स्ट फेज में इनका सेटअप क्या था एक्सपेरिमेंट का? इन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप रखा, एक एस्केप ग्रुप रखा, एक नो एस्केप ग्रुप रखा. तो यहाँ पे क्या है, ये डॉग है, अब इसको एस्केप ही करना है, यहां से बाहर निकलना है, राइट. सो इस बेसिस पे, इस डॉग के बेसिस पे इन्होंने क्या अपने एक्सपेरिमेंट में डिवाइडेशन किया. कंट्रोल ग्रुप में कौन आ रहे हैं? डॉग आर प्लेस्ड इन हार्नेस बट डिड नॉट रिसीव एनी शॉक. डॉग क्या है, एक ये जो पट्टा नहीं बांध देते डॉग के गले में, उससे वो बंधा हुआ है और उसको कोई भी शॉक रिसीव नहीं हो रहा, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिल रहा है उसको, कंट्रोल ग्रुप को, राइट. तो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, एक तरीके से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता उसको, एज इट एज ही हम रख लेते हैं, राइट. अब एस्केप ग्रुप क्या है, अब जिसको बाहर निकलना है, राइट. सो डॉग रिसीव माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक वुड कुड स्टॉप देम बाय पैसिव लीवर, प्रेसिंग अ लीवर. सो लर्निंग दैट देयर एक्शन कुड कंट्रोल द शॉक. सो ये जो एस्केप ग्रुप वाला है डॉग, उसको एक माइल्ड सा शॉक दिया जा रहा है जिससे वो लीवर को प्रेस करेगा, सो वो इस तरफ जंप कर देगा और उसका इलेक्ट्रिक शॉक क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. देन एक ग्रुप बनाया नो एस्केप ग्रुप कि डॉग रिसीव शॉक that they could not stop regardless of their the action leading them believe they had no control over the situation, right. So first जो सेटअप रखा क्या है,
सेटअप रखा, एक कंट्रोल ग्रुप, दूसरा एस्केप ग्रुप, तीसरा क्या है, नो एस्केप ग्रुप। सो कंट्रोल ग्रुप एज इट एज ही रखा, एज इट एज रखा, राइट। एस्केप ग्रुप को क्या किया, एस्केप ग्रुप को क्या किया कि शॉक दिया थोड़ा सा माइल्ड लेवल पे, उसने जैसे ही लीवर को प्रेस किया, लेवर, राइट, लेवर प्रेसिंग किया, देन क्या हुआ, उसका जो शॉक था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया और वो इस तरफ जंप करके निकल गया, राइट। अब यहाँ पे क्या था, नो एस्केप ग्रुप, इनको क्या बाहर नहीं निकलना था, ये बाहर निकल रहे थे तब भी ये एस्केप ग्रुप में थे, नो एस्केप ग्रुप। इसमें क्या वो कर रहे हैं, डॉग को रिसीव हो रहा है क्या, शॉक मिल रहा है उसको, शॉक करंट लग रहा है उसको, और वो लीवर को भी प्रेस कर रहा है, राइट, लीवर प्रेसिंग कर रहा है, बट तब भी स्टॉप नहीं हो रहा, नो स्टॉप, राइट, शॉक स्टॉप नहीं हो रहा। तब क्या हो रहा उसके, आप अपनी लाइफ से देखिएगा फिर कि वो क्या फील करेगा कि ये जो रिपीटेड एक्सपोजर हैं वो निगेटिव हैं, राइट, और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे सिचुएशन से, यानी हम इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे। ये सेकंड वाली ग्रुप वाले तो निकल गए, राइट, खुश हैं, आराम से उस तरफ पहुंच गए, बट हम तो यहीं फंसे हुए हैं। तो ये इन्होंने एक सेटअप डाला। क्लियर हुआ यहां तक? ओके। सो टेस्टिंग फेज आया, जब टेस्ट किया गया, ये सारी चीजें ये कई बार रिपीटेड किए गए, ये सारी सिचुएशंस को कई बार रिपीट किया, राइट, कई सारे फेज में रिपीट किया, ये नहीं कि एक ही बार ये कंडीशन दी कि शॉक दिया उसने वो निकल गया, नहीं, कई बार रिपीटेशन उनकी चले। देन फाइनली टेस्टिंग फेज में जब आए, सो ऑल डॉग आर प्लेस्ड इन द शटल बॉक्स, उसी बॉक्स के अंदर डाला गया, वेयर दे कुड एस्केप शॉक बाय जंपिंग ओवर द बैरियर, उसी शॉक को जंप करके बाहर निकलना था, राइट, डॉग है उसको यहाँ पे जंप करके यहाँ पे बाहर जाना था, राइट। सो कंट्रोल ग्रुप और एस्केप ग्रुप, अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल और एस्केप ग्रुप वालों ने क्या किया, दीज डॉग लर्न टू जंप ओवर द बैरियर अबाउट द शॉक, डेमोन्स्ट्रेट दे अंडरस्टैंड दे कुड कंट्रोल द सिचुएशन। अब जो कंट्रोल ग्रुप वाले थे वो एस्केप ग्रुप वाले थे, उनको क्या, डॉग आराम से यहाँ पे जंप करके बाहर निकल गए, राइट, सक्सेसफुली। उनको क्या लगा कि हम सिचुएशंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब जो नो एस्केप ग्रुप वाले थे उनका क्या हुआ, दीज डॉग डिड नॉट ट्राई टू एस्केप द शॉक इवन दो दे कुड, उन्होंने वो बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश ही नहीं करी, यहां तक वो निकल सकते थे बाहर, तब भी उन्होंने कोशिश नहीं की, वो एज इट एज ही खड़े रहे और वहां पे शॉक मिलता रहा। सो दे हैव लर्न टू बी हेल्पलेस, इन्होंने क्या लर्न कर लिया था कि हम हेल्पलेसनेस हैं, एंड बिलीव देयर द एक्शन वुड नॉट मेक अ डिफरेंस, हम कुछ भी एक्शंस करें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, हमारी सिचुएशन एज इट एज ही चलने वाली है। क्यों? क्योंकि इनकी जो एक्सपीरियंस थे, पहले जो एक्सपीरियंस थे वो क्या थे, निगेटिव वाले, कंटिन्यू उन्होंने निगेटिव इवेंट को झेला हुआ था, और सो उस बेस पे इनकी क्या हो गई थी, लर्निंग हो गई थी, राइट, लर्निंग हो गई थी उसी बेसिस पे। सो इन्होंने कोई भी एक्शन को परफॉर्म ही नहीं किया, नो एक्शन परफॉर्म। और इनका क्या था, सेकंड ग्रुप वालों का, कंट्रोल और एस्केप ग्रुप वालों को, इनको शॉक दिया जाता था और ये जंप कर जाते थे, सो वो बंद हो जाता था, सो उनकी लर्निंग एज इट एज वैसी ही रही, राइट, क्लियर। सो इसी बेस पे ये हमारी लाइफ में भी ये चलते हैं, हम कितना भी निगेटिविटी हमारी लाइफ में आती है तो एक टाइम पे बंदा क्या हो जाता है कि ये नेगेटिव इवेंट कंटिन्यू चल रहे हैं, तो हम कितनी भी कोशिश करें वो चेंज नहीं होने वाली, सो हम गिव अप कर देते हैं। और कौन सा व्यू निकल के आता है, पेसिमिस्टिक व्यू निकल के आता है हमारी लाइफ में, राइट, पेसिमिस्टिक स्टाइलिस्टिक व्यू निकल कर आता है। क्लियर हुआ? जी मैम। कोई डाउट? ओके। सो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है। अब ये जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया था वो क्लासिकल कंडीशनिंग से भी कनेक्टेड होता है, राइट।
क्योंकि पेयर फॉर्म में हमें पहले तो नेगेटिव इवेंट की ही आदत डलवानी थी, राइट, तभी तो उसकी वो लर्निंग होती। सो अगर आ जाए लर्न हेल्पलेसनेस किस लर्निंग थ्योरी से कनेक्ट करता है, सो वो क्लासिकल कंडीशन से कनेक्ट करता है, राइट। सो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे पर्सनालिटी का भी कॉन्सेप्ट है, पर्सनालिटी का भी कॉन्सेप्ट आ गया प्लस लर्निंग का भी आ गया। सो ये लोग ऐसे मिक्सअप करके किस में डाल देते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बना देते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया, वो कैसे ही हमारा गलत हो गया, राइट। तो ये डीप में पढ़ना इसी वजह से जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए इनका कनेक्शन कैसे है क्लासिकल कंडीशनिंग से, कि क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन फॉर्म करती थी ना, कि द डॉग लर्न टू एसोसिएट विद एनवायरमेंट एंड अनकंट्रोलेबल शॉक। यहाँ पे क्या है, डॉग है, एसोसिएट वो कर रहा है एनवायरमेंट विद अनकंट्रोलेबल शॉक, जो अनकंडीशन स्टिमुली उसको दिया जा रहा है, राइट। और लीडिंग क्या हो रहा है उसका रिस्पॉन्स हेल्पलेसनेस, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या निकल के आ रहा है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आ रही है, हम वही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये एसोसिएशन फॉर्म हम लोग करवाते थे क्लासिकल कंडीशन में, याद है, क्लियर। Yes, ma'am. ओके, देन कंडीशन हेल्पलेसनेस रिस्पॉन्स, वही फिर हम क्या करेंगे फाइनली कंडीशन हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस क्या हम कंडीशन ही हो जाएंगे, ये कंडीशन हेल्पलेसनेस रिस्पॉन्स देने के लिए कि कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो दिस हेल्पलेसनेस परसिस्टेड इवन व्हेन द डॉग वेयर द सिचुएशन वेयर दे कैन अवॉइड द शॉक डेमोस्ट्रेट देयर द बिलीफ हैव नो कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गर। उनको ये बिलीव हो जाता है कि कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सो इसको अवॉइड ही करो, उसी सिचुएशन में खड़े रहो, दे आर द एक्चुअली एबिलिटी चेंज द सर्कमस्टेंस, राइट, क्लियर। सो समरी फॉर्म में क्या है, सेलिंगमैन का जो एक्सपेरिमेंट था इंडिविजुअल और एनिमल पर, सो एक्सपोज टू सिचुएशन देयर हैव नो कंट्रोल दे कैन लीड द लर्न हेल्पलेसनेस। तो ये जो बिलीव होता है कंडीशंस हम हो जाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, पैसिविटी एंड इन एक्शंस के फॉर्म में हम होते हैं, इवन व्हेन दे हैव पावर चेंज देयर सिचुएशन, इवन व्हेन हमारे अंदर वो पावर होती है चेंज करने की, बट तब भी हम नहीं करते। ओके, क्लियर। सो ये Yes, आपका ma'am. समरी फॉर्म में यहाँ पे लगाया हुआ है। लर्न हेल्पलेसनेस साइकोलॉजिकल कंडीशंस है, फीलिंग्स है कि हम कोई भी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमारा क्या पैसिव रोल है, राइट, एक्शन नो एक्शंस, कोई भी एक्शंस नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो एक्सपेरिमेंट सेटअप वही कंट्रोल ग्रुप डाला, स्केप ग्रुप और नो स्केप ग्रुप। सो यहाँ पे शॉक दिया गया था, यहाँ पे शॉक को स्टॉप कर दिया गया था, जैसे उसने लीवर को प्रेस किया था, और यहाँ पे उसने लीवर को भी प्रेस किया तब भी स्टॉप नहीं किया। सो नेगेटिव इवेंट उसकी लाइफ में कंटिन्यू चलते रहे। सो टेस्टिंग फेज में फिर ऑल डॉग प्लेस द शटल वॉक स्केप, सारे डॉग क्या आ गए थे, बाहर आ गए थे जंप करके, यहाँ पे जंप करके बाहर निकल आए थे, बल्कि जो रिजल्ट था नो एस्केप ग्रुप वाले बाहर नहीं निकल पाए थे, उन्होंने लर्न हेल्पलेसनेस को लर्न कर लिया था, राइट। तो ये एसोसिएशन होता है हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग से। ओके, सो ये है, ये डॉग है, राइट, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है इसको, ये यहाँ पे वार लगा हुआ था, सो उसको जंप करके यहाँ पे बाहर निकलना था, राइट, बट वो तब भी नहीं निकल पाया, एक टाइम ऐसा आया वो वहीं पे बैठा रहा। सो ये चार्ट के फॉर्म में यहाँ लर्न हेल्पलेसनेस अनकंट्रोलेबल बैड इवेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो ये परसीव करते हैं लेक ऑफ कंट्रोल और जर्नलाइज कर जाते हैं फिर हम यही हेल्पलेसनेस बिहेवियर, राइट। सो ये जो भी लर्न हेल्पलेसनेस है पैसिव इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस बाय द रिपीटेड एक्सपोजर नेगेटिव इवेंट दैट परसीव द अनअवॉइडेबल, इसको हम ना ही अवॉइड कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं नेगेटिव इवेंट को जो भी हम अब फेल हो रहे हैं। सो लर्न हेल्पलेसनेस फील होता है, लर्न हेल्पलेसनेस हमेशा किससे होता है, फेलियर से, नॉट अ सक्सेस से। सो लर्न हेल्पलेसनेस एज अ कंट्रोल प्रॉब्लम नॉट अ कॉम्पिटेंस प्रॉब्लम, कि ये कंट्रोल में नहीं है ना कि कॉम्पिटेंस, कि हमारे अंदर ये क्षमता नहीं, ये नहीं है कि हम ये सोचे कि ये हमारे अंदर क्षमता नहीं है सो नहीं हम कर पा रहे, नहीं, हम क्या सोचते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है इस वजह से नहीं हम कर पा रहे। सो ये डिफरेंस याद रखना है, क्लियर। सो वही चीज यहाँ पे है, अनकंट्रोलेबल बैड इवेंट
परसीव करेंगे लेक ऑफ द कंट्रोल की ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और लर्न हेल्पलेसनेस को हम सीख जाते हैं। ओके Yes, ma'am. ओके सो यहाँ पे फिर ऑप्टिमिस्टिक वही चीज है, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक पीपल हु एक्सपेक्ट गुड थिंग टू हैपन देम। सो ऑप्टिमिस्टिक क्या है, पीपल क्या सोचता है, एक्सपेक्ट करता है कि अच्छी चीजें गुड थिंग हमारे साथ होंगी, राइट। पेसिमिस्टिक व्यू क्या है, पीपल हु एक्सपेक्ट बैड थिंग टू हैपन टू देम। हम क्या सोचते हैं, पेसिमिस्टिक व्यू वाला क्या सोचता है कि बैड चीजें ही हमारे लाइफ में आएंगी, राइट। अब ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल क्या है, कैन प्रिवेंट लर्न हेल्पलेसनेस। अब देखिए जो ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है वो प्रिवेंट कर जाएगा लर्न हेल्पलेसनेस को। क्यों कर जाएगा, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक में है, राइट। और जो पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है वो स्प्रेड करेगा लर्न हेल्पलेसनेस को ऑल फैसेट ऑफ द लाइफ। ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं और बढ़ाते हैं लर्न हेल्पलेसनेस को, राइट। क्लियर। So according to Seligman, people with an optimistic explanatory leads to healthier than people are the pessimistic. So optimistic obviously healthier है बजाय pessimistic के। So optimistic learn helplessness को prevent कर देगा, ये याद रखना है, और pessimistic तो बढ़ाता ही है, राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड है कि अनरियलिस्टिक पेसिमिस्ट। सो जो अनरियलिस्टिक पेसिमिज्म है ये क्या है, सो अनरियलिस्टिक पेसिमिज्म। अब पेसिमिज्म यहाँ क्या है, पेसिमिस्टिक से ही निराशावादी, राइट। अब इसमें क्या है, ऑकर व्हेन पीपल बिलीव दैट बैड थिंग्स आर मच मोर लाइकली टू हैपन टू देम देन द अदर। हम क्या सोचते हैं, जो पेसिमिस्टिक अनरियलिस्टिक पेसिमिस्टिक व्यू रखता है कि बैड चीज ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ ही क्यों होती है बजाय दूसरों के, राइट। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे एग्जैगरेटेड बढ़ा चढ़ा के हमारे अंदर ये फीलिंग होती है, लाइकलीहुड हम लाइकलीहुड देते हैं कि ऑफ द नेगेटिव इवेंट अंडर एस्टिमेट देयर एबिलिटी कोप विद देम, कि नेगेटिव इवेंट हमारी लाइफ में आते हैं ज्यादा से ज्यादा, मोर लाइकली टू हैपन, मच मोर लाइकली टू हैपन, राइट। और इसको हम कोप अप नहीं कर पाएंगे या हमारे अंदर हम अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं फिर। सो क्या होता है, कैसा माइंडसेट निकल कर आता है, एक्सेसिव वरी, हम बहुत ही चिंता करेंगे, एंजाइटी होगी, अवॉइडेंस द रिस्क ही नहीं लेंगे, ना ही हम न्यू एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। क्योंकि ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बैड चीजें हमारे साथ ही होंगी, बैड थिंग्स होंगी हमारे साथ, मच मोर, राइट। सो ये अनरियलिस्टिक है। और अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक क्या है, इसके अपोजिट है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें हमारी लाइफ में होंगी, ये हम इतना ज्यादा क्या ऑप्टिमिस्टिक व्यू रख लेते हैं। सो ये अनरियलिस्टिक क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये बैलेंस में नहीं है, राइट। ओवर है, चाहे हम ऑप्टिमिस्टिक हो चाहे पेसिमिस्टिक हो, बैलेंस में नहीं रख रहे हैं इन थिंकिंग को। सो जो चीज बैलेंस में नहीं है ऑब्वियसली वो नेगेटिविटी या एबनॉर्मलिटी की तरफ हमें लीड करेगी। So on the other hand, unrealistic optimistic believe that good things are much more likely to happen oneself than the other. अच्छी अच्छी चीजें तो हमारे साथ ही होंगी, right? अदर के साथ नहीं होंगे, ये हमारा भी हो जाता है। So while having the positive outlook generally beneficial, पॉजिटिव आउटलुक जनरली आपके लिए बेनिफिशियल है, बट अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक लीड इग्नोर पोटेंशियल रिस्क, हम रिस्क ही नहीं लेते, फेल हो जाते, प्रिपेयर ही नहीं करते नेगेटिव इवेंट से, ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं, रिजल्ट आर टेकिंग अननेसेसरी रिस्क रिपीटेड द चैलेंज। जैसे कि कोविड के टाइम में देखा होगा, कोविड टाइम में देखा होगा कि कोरोना हमें नहीं होगा, हम कितना भी बाहर निकल जाएं हमें नहीं होगा, बाकी अदर कोई हो जाएगा। तो जब कितना वो लगा हुआ था, हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे कोरोना में, राइट, कि कोरोना नहीं हो जाए, कोविड नहीं हो जाए, बट जो बाहर घूम रहे थे, जिनको डंडे पड़े थे, वो क्या थे, ओवरली अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक, नहीं हमें कुछ नहीं होगा, बाकी अदर कोई होगा, हमारे यहाँ कोरोना नहीं आएगा, राइट। तो ये भी हेल्दी नहीं है। हम पढ़ाई नहीं करते कि हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं, हल्के में लेते हैं एग्जाम को कि हो जाएगा, राइट। सो वो ओवर कोई भी चीज अच्छी नहीं है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ओके, क्लियर।
सो समरी फॉर्म में क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल हेल्प रिकॉग्नाइज हाउ पीपल इंटरप्रेटेड रिस्पॉन्ड टू इवेंट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल फॉस्टर करते हैं रेजिलियंस को, प्रिवेंट करेंगे लर्न हेल्पलेसनेस को, और जो पेसिमिस्टिक स्टाइल है वो लीड करेंगे हेल्पलेसनेस को और डिप्रेशन को। और जब हमारे ये बैलेंस में होते हैं ऑप्टिमिस्ट, सो रियलाइज द मेंटेन द हेल्दी एडेप्टिव आउटलुक ऑन द लाइफ, ये हेल्दी होती है। राइट, क्लियर? सो ये आपका समरी टेबल है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, अनरियलिस्टिक। राइट, सो क्या ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, गुड थिंग्स विल हैपन, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, बुरी तो आने ही नहीं। राइट, इफेक्ट क्या है, प्रिवेंट लर्न हेल्पलेसनेस को प्रिवेंट करेगा और रेजिलियंस को क्या करेगा, फोस्टर करेगा, बढ़ाएगा। हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या होगा, बेटर होगा, वेल बीइंग अच्छा होगा हमारा। राइट, ये स्टाइल होगी हमारी। पेसिमिस्टिक में बैड चीजें ही हमारे साथ होंगी, इफेक्ट क्या होगा, स्प्रेड होगा हमारे होल लाइफ पे और डिप्रेशन को लीड करेगा। और अनरियलिस्टिक पेसिमिस्टिक क्या है, बैड चीज ज्यादा से ज्यादा हमारे हम हमारी लाइफ में ही होती है, अदर की लाइफ में क्यों नहीं होती, हम सोचने लगते हैं। सो इसमें वरी होंगे, एंजाइटी होगी, अवॉइड करेंगे हम न्यू एक्सपीरियंस। और अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक में कि अच्छी अच्छी चीजें हमारी लाइफ में होंगी, अदर की लाइफ में नहीं होंगी, सो हम इग्नोर करते हैं, अनप्रिपेयर्ड रहते हैं चैलेंजिंग के लिए। और अगर नेगेटिव आ जाती है तो घबरा जाते हैं। राइट, क्लियर यहाँ तक? क्लियर हुआ? कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी आई हुई है। राइट, क्लियर? कोई डाउट? क्लियर। ओके, सो आज इसको इतना ही रखते हैं। कल थोड़ा सा टाइपोलॉजिकल थ्योरी है, थोड़ी सी ही है बची हुई है, फिर हम एमसीक्यू इसके स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। मैम पर्सनालिटी में शेल्डन की थ्योरी होती है, शेल्डन की जी जी, सेल्डन की आएगी, आगे आएगी, जो टाइपोलॉजी में आएगी। जो बॉडी टैक्सी दिया था। जी जी तो जी, आगे मैम उसके पहले आगे आगे बढ़। आपने बोला ना कि वो क्वेश्चन आंसर के लिए इस्तेमाल था, एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगा उसके पहले। उसके पहले नहीं, ये जो थ्योरी है ना यहाँ, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा छोटी छोटी सी थ्योरी है, इसको स्टार्ट करके फिर नेक्स्ट में कल स्टार्ट कर देंगे एमसीक्यू। ओके।